शास्त्र कहता है पुत्र पिता की आत्मा होती है। जब दाह संस्कार होता है, विज्ञान ये मानने लगा ना कि कुछ समय, सबसे ज्यादा समय तक ब्रेन काम करता रहता है मरने के बावजूद भी। वो उसको समझ रहे थे जिंदा हो जाएगा आदमी, वो कर नहीं पाए। और हमारी वैदिक परंपरा में ये बहुत पहले से मालूम है। जब दाह संस्कार होता है, जब मृत शरीर को जलाया जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ देर तक शरीर जलता है, फिर वो बेटा जिसने चिताग्नि दी है, चिता में अग्नि दी है, उसके सर का मुंडन होता है और उसको एक शिखा मिलती है। और बाद में एक बर्तन में घी भरा जाता है और एक बड़े से डंडे से, बांस से उसको बांधकर वो जो मृत, जो दक्षिण दिशा में जिसका सर है, हमारे यहां दक्षिण दिशा क्योंकि मृत्यु लोक की दिशा है, वो उसी दिशा में सर किया जाता है। तो उस सर के ऊपर वो घी उड़ेला जाता है। पता है क्यों? उसी ब्रेन के जिंदा ना रहने के लिए, क्योंकि जब तक वो रहेगा उसके अंदर सूक्ष्म शरीर रहेगा और वो निकल नहीं पाएगा, मुक्ति का साधन नहीं बन पाएगा। एक दूसरा कारण, जब उसकी कपाल, उसको बोलते हैं कपाल क्रिया, इसको कपाल बोलते हैं, उसको क्रिया मतलब कपाल क्रिया। जब कपाल क्रिया होती है तो उसमें से जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें से फिर जो चीजें बाहर निकलती हैं ऊर्जा के रूप में, हमारा विज्ञान कहता है कि वो उस व्यक्ति के सर से, जिसने चिताग्नि दी है, जिसने अग्नि दी है, उसके सर के जो चोटी है उससे टकराती हैं और उसके बाद उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। नाउ ही इज द मुखिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली। जिस व्यक्ति, जो एक चला गया, अब ये मुखिया है, वो पूरे की पूरी वो जो ऊर्जा है उसके जीवन की, उसकी सोच, उसकी थॉट, उसके कर्म, जो उसने किया, वो उस चिता में अग्नि देने वाले के उस शिखा के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए मुंडन होता है। और फिर वो पुत्र अपने पिता का 13 दिन तक, चूंकि वो प्रेत रूप में, अभी आत्मा के रूप में 13 दिन तक कर्मकांड करता है। और पूरी 13वीं, क्योंकि 13 दिन तक जीव घर में रहता है, वो जाता नहीं है। आप भले ही वो उठाला और वॉटेवर 3 या 4 दिन में, जो आजकल आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार साहब, आपकी सुविधा के अनुसार नहीं, बाद में फिर रोगे। तुमने अपनी सुविधा के लिए सब कर लिया, सुविधा मिली, तुम्हारे पास पंखे नहीं थे, तुमने पंखे खरीदे, हवा मिल जाए। उस हवा को जब तुम्हें समझ में नहीं आए, तुमने कहा ठंडी मिल जाए, तुमने कूलर खरीदे, तुम्हें वो कूलर समझ नहीं आया, तुमने एयर कंडीशन खरीदे, उस एयर कंडीशन ने तुम्हें अंदर से भी डैमेज कर दिया, बाहर से भी कर दिया। अब तुम कह रहे हो अब क्या खरीदें? इतने से सुख की तलाश में चले थे, इतना बड़ा तुम्हारे पास दुख है आज। और तुम खाली हो। उस बेटे ने 13 दिन कर्म करना है और कर्म करने के बाद आपको प्रेत योनि से पितर योनि में कन्वर्ट करना है। और आपके पुण्य जितने होंगे, उतने दिन, उतने समय, उतनी काउंटिंग के हिसाब से आप पितर योनि में रहेंगे। और फिर पितर योनि से आप अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक की यात्रा करेंगे।